आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी सन 1948 से पहले की है, जब हमारे गांव में नल नहीं हुआ करता था। सभी लोग कुएं से पानी भरकर लाते थे। यह बात उस वर्ष की है जिस वर्ष बारिश न होने के कारण सारे कुएं सूख चुके थे। पानी को पीने के लिए दूर गांव से बाहर एक नदी से पानी लाया जाता था। गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक नया कुआं खोदने के बारे में सोचा। वे सभी गांव में कुआं को खोदा, लेकिन उस कुएं में पानी ही नहीं निकला। तब गांव के एक पंडित ने बताया कि गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है, अगर वहां कुआं खोदा जाए तो पीने के लिए पानी निकल सकता है। सब लोगों ने पंडित की बात को सुनकर उस पीपल के पेड़ के नीचे ही कुएं को खोदा और पंडित के कहे अनुसार वहां पानी भी निकला। अब सब लोग पानी पीने के लिए इसी कुएं से पानी ले जाते थे। गांव में एक निशांत नाम का आदमी रहता था, जो कि रोज शराब पीता था और शराब पीने के बाद अपनी पत्नी को रोज मारता था, क्योंकि इसकी पत्नी ने ही अपनी ज़मीन पर कुआं खोदने दिया था। असल में वह पीपल का पेड़ निशांत का ही था और उसकी पत्नी ने ही कुएं को खोदने की इजाज़त दी थी। एक दिन निशांत रात को शराब पीकर आता है और अपनी पत्नी को मारता है। उसका एक बच्चा भी था, जो कि अभी 3 वर्ष का था। उसका पति पीने को पानी मांगता है, लेकिन घर में पानी की एक भी बूंद नहीं थी। वह पानी लाने के लिए अपने बेटे को लेकर कुएं के पास जाती है। उसका पति निशांत भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे बच्चे के साथ उस कुएं में ठेल देता है और घर वापस आकर सो जाता है। सुबह जब गांव वाले पानी भरने के लिए कुएं पर जाते हैं तो वे यह देखकर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं कि निशांत की पत्नी और उसका बच्चा पानी में लाश के रूप में तैर रहे होते हैं। सभी गांव वालों ने उसकी लाश को निकालकर अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिन बीत जाते हैं। रात का समय था। निशांत शराब पीकर उसी कुएं के पास से होकर जा रहा होता है कि तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह कुएं में झांकने के लिए जाता है। उसे बहुत तेज से प्यास लगी होती है। वह कुएं में झांकता तो है, लेकिन उसे कुएं में कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता। उसने कुएं से पीने के लिए पानी को बाहर निकाला। वह जैसे ही पानी को पीता है, उसके गले में मानो कोई घुस गया हो। तभी कुएं से आवाज़ आती है कि इसी कुएं के लिए तुमने मुझे मारा है ना, अब तू भी मर। और इतने में कुएं से एक लंबा हाथ निकलता है और निशांत को कुएं के अंदर खींच ले जाता है। सुबह गांव वालों ने निशांत की लाश उसी तरह कुएं में तैरते हुए देखा। अब कई दिन बीत जाते हैं। लोग उस कुएं से पानी लाना बंद कर देते हैं। 2 महीने बीत जाते हैं। क्योंकि बारिश होने के कारण सभी कुएं पानी से भर जाते हैं, लोग उस कुएं को बंद कर देते हैं। लेकिन अगले वर्ष भारी सूखा पड़ने के कारण लोगों को दोबारा से उस कुएं को खोलने की ज़रूरत पड़ती है और पीने के लिए पानी निकालने लगते हैं। रात के करीब 2 बजे उसी रास्ते से विकास आ रहा था कि उसे ज़ोर से प्यास लगती है। विकास उस कुएं के बगल में बैठी औरत से
पानी पिलाने को बोलता है और विकास को कुएं से पानी निकालकर वह औरत पिलाती है। विकास पानी पीते ही उसी कुएं में गिरकर मर जाता है, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि निशांत की पत्नी थी, जिसकी मृत्यु इसी कुएं के कारण हुई थी। अब शुरू होता है मौत का सिलसिला। इसी तरह से जो भी व्यक्ति रात के समय उस कुएं के पास से होकर गुजरता था, उसे प्यास लगती थी। वह पानी पीने के लिए कुएं पर जाता था, लेकिन पानी पीने के बाद उसकी कुएं में गिरकर मौत हो जाती थी। इसी तरह गांव के कई लोगों की एकाएक मौतें होने लगी, जिस कारण गांव के मुखिया ने कहा कि कल सुबह इस कुएं को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गांव के मुखिया को कुछ काम होने के कारण शहर से बाहर जाना पड़ा और आने में उसे रात हो गई। वह उसी कुएं के पास से गुजरा और उसे इतनी तेज से पानी पीने की इच्छा हुई कि वह कुआं पर गया। तब उसे निशांत की पत्नी दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर मुखिया ने कहा, तुम तो मर चुकी हो। लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और गायब हो जाती है। मुखिया सोचता है कि यह शायद मेरा कोई वहम होगा, लेकिन मुखिया जैसे ही पानी को पीता है, अचानक से उसके गले में जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला डाल दिया हो और मुखिया वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। निशांत ने अपनी पत्नी को मुखिया के कहने पर ही मारा था, क्योंकि इसके मरने के बाद यह कुआं मुखिया का हो जाता और मुखिया पानी को किसी और को भरने ना देता। सुबह लोगों ने मुखिया की लाश को कुएं के पास देखा और लोगों ने उसी दिन से उस कुएं को पूरी तरह से ढक दिया और ऊपर लिख दिया गया कि पानी पीना मना है। लोगों का मानना है कि आज भी उस बंद कुएं के पास बच्चे के रोने की आवाज़ें और किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। इससे आज भी लोग शाम होने के बाद उस रास्ते से जाने को कतराते हैं।